प्रेज द लॉर्ड। मैं अंजू, मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाइबल द वे टू गॉड में। आज हम जानेंगे आदम और हवा की ज़िंदगी के बारे में। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अपने ही स्वरूप पर मिट्टी से बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूंका और खुदा ने उसको अदन की वाटिका में रखा। वो अदन की वाटिका यहाँ पे हर वृक्ष का फल खाने में बहुत ही अच्छा था और खुदा ने उस अदन की वाटिका में जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी लगाया। फिर खुदा ने आदम को ये आज्ञा दी कि तुम इस अदन की वाटिका के हर वृक्ष का फल तो खा सकते हो, लेकिन भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल कभी भी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तुम अवश्य ही मर जाओगे। फिर खुदा ने आदम के लिए एक सहायक को बनाया, यानी स्त्री को। तो खुदा ने क्या किया, आदम को गहरी नींद में सुला दिया और उसकी ही एक पसली लेकर स्त्री को बनाया और उसको आदम के पास ले जाकर दिया। आदम ने जब देखा और उसने कहा कि ये स्त्री मेरी ही हड्डियों में से हड्डी और मांस में से मांस है, तो इसका नाम मैं नारी रखूँगा, क्योंकि यह नर में से निकली गई है। और आदम और हवा उस टाइम तक अदन के बाग में नंगे ही रहते थे, बट वो कभी भी लज्जाते नहीं थे। तब एक दिन शैतान सांप के रूप में स्त्री के पास आया और उसने स्त्री से पूछा, क्या ये सच है कि खुदा ने तुम्हें एक वृक्ष का फल खाने से मना किया है? तब स्त्री ने कहा, हाँ, हम इस वाटिका के सब वृक्षों का फल खा सकते हैं, लेकिन जो वृक्ष इस वाटिका के बीच में है उसका फल हम नहीं खा सकते, क्योंकि जिस दिन हम खाएंगे हम निश्चय ही मर जाएंगे। तब शैतान यानी कि सांप ने उसको कहा, ऐसा नहीं है, इवन तुम जब वो फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा के तुल्य हो जाओगे, उसके बराबर हो जाओगे। तब स्त्री ने जब उस फल को देखा तो उसने देखा कि वो देखने में बहुत अच्छा है। उसने वो फल को लिया, खुद भी खाया और आदम को भी खिलाया, और उसी टाइम उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने जाना कि उन्होंने वस्त्र नहीं पहने हुए हैं। तब उन्होंने अंजीर के पत्तों को लेकर खुद को ढका। और फिर जब खुदा आदम से मिलने आया उस वाटिका में, तो खुदा ने कहा कि तुम कहाँ हो? तो आदम और हवा छिप गए थे। आदम ने कहा कि हम तेरे सामने नहीं आ सकते क्योंकि हम नंगे हैं। तब खुदा ने कहा, ये तुम्हें किसने कहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने वो फल खा लिया? तब आदम ने सारा दोष हवा पे डालने की कोशिश की और हवा ने वो दोष सांप पर डाला। तब परमेश्वर ने सांप से कहा, तू सबसे अधिक श्रापित है, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और स्त्री के वंश और तेरे वंश में हमेशा बैर रहेगा। वह तेरे सर को कुचलेंगे और तू उनकी एड़ी को डसेगा। और स्त्री से कहा, मैं पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, और तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम को कहा, तू जीवन भर अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से बनाया गया है। फिर परमेश्वर ने उनके लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहनाए, और परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि वह जीवन के वृक्ष का फल भी खा लें और सदा जीवित रहें। और फिर उसने अदन की वाटिका के चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवारों का पहरा लगा दिया। आज हमने इस कहानी में जाना आदम और हवा के बारे में। इसके अलावा भी खुदा हमें बहुत कुछ इस कहानी से बताता है, जैसे कि एक आदमी के जीवन में एक औरत की इम्पोर्टेंट। जब आदम अकेला था, उदास था, तब खुदा ने उसके लिए एक स्त्री को बनाया, यानी कि आदमी और औरत हमेशा एक दूसरे के सहायक हैं। दूसरी बात ये है कि अगर परमेश्वर चाहता तो औरत को भी एक आदमी की तरह मिट्टी से बना सकता था, लेकिन उसने औरत को
आदमी की एक पसली से बनाया, जाने कि एक औरत आदमी के शरीर का हिस्सा है। इसलिए बाइबल कहती है कि जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उनको कोई अलग नहीं कर सकता। तीसरी शिक्षा ये है आज्ञा का रहना। हमने इस कहानी में भी देखा कि जब जब इंसान ने पाप किया वो खुदा से दूर हो गया। तो हम भी जब पाप करते हैं तो हम खुदा से दूर हो जाते हैं। हमें उसके आज्ञाकार रहना है, जिसके लिए कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए, तभी हम खुदा के अधीन रह सकते हैं। जैसे कि हमने आदम और हवा की ज़िंदगी के बारे में जाना, तो हमने ये देखा कि शैतान ने सांप के रूप में औरत को भरमाया। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि ये सांप यानी कि शैतान कौन था और वो कहाँ से आया।